डियर स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पिरिडिन। पिरिडिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने पिरिडिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें नाइट्रेशन, एलोजिनेशन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन आदि। और उसमें कहा था कि जो पिरिडिन होता है उसमें नाइट्रोजन परमाणु हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इस कारण से ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेता है। तो अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण जो पिरिडिन रिंग है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन न्यून कर देता है, जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली संपन्न नहीं होती है। न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो पिरिडिन के अंदर बहुत इजीली होगी, क्योंकि यहाँ पर पिरिडिन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। नाइट्रोजन परमाणु के कारण इजीली यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल H+ को रिमूव करके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। तो देखिए इसमें पिरिडिन जो रिंग है वो अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन न्यून इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। अतः नाभिक संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है, देता है। पिरिडिन की अनुनादी संरचनाएं आप देख रहे निम्न प्रकार से है। नाइट्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण ये क्या करेगा, पाई बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा, तो N पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर रेजोनेंस होगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बन बनेगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में फिर आगे और रेजोनेंस होगा और उसके बाद में फिर ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पाई बन बने। इस प्रकार से आप देखें जो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विभिन्न अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। तो धनावेशित संरचनाएं जो सेकंड है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, थर्ड है और फोर्थ, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूनता है। यहाँ पर भी इसके नाइट्रोजन के ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, पैरा पोजीशन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, वापस ऑर्थो स्थिति पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पोजीशन पर, पैरा पर या फिर ऑर्थो पर अटैक करके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए ये जो स्थिति होती है वो बहुत उपयुक्त होती है। अब इसका ओरिएंटेशन देखें तो पिरिडिन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुख्य रूप से C2 और C4 पोजीशन पर होती है। ये जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पिरिडिन के C2 पोजीशन पर या C4 पोजीशन पर अटैक करता है। देखिए जब न्यूक्लियोफाइल C2 पोजीशन पर अटैक करता है तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल के C2 कार्बन के साथ जुड़ने के लिए यहाँ से इस पाई बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर N- के रूप में आ जाते हैं। आने वाला न्यूक्लियोफाइल C2 कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। फिर इसके अंदर रेजोनेंस होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन कार्बन के बीच में पाई बन बनेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएंगे। फिर आगे रेजोनेंस होगा, फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, फिर यहाँ से H+ रिमूव होकर के कार्बन कार्बन के बीच में पाई बन जाएगा।
तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, जब न्यूक्लियोफाइल C2 पोजीशन पर अटैक कर रहा है तो उस समय आप देख रहे हैं नाइट्रोजन जो नेगेटिव चार्ज है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन परमाणु पर आ जाता है। इस कंडीशन में ये जो संरचना होती है वो क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। इसी प्रकार से जब न्यूक्लियोफाइल C4 पोजीशन पर अटैक करता है तो C4 पोजीशन पर भी अटैक करने के बाद आप देखें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जब न्यूक्लियोफाइल C4 पोजीशन पर आएगा तो इस पाइबर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो घूम करके C5 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएंगे। उसके बाद फिर इसमें रेजोनेंस होगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पाइबर के इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। उसके बाद में पुनः ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन कार्बन के बीच में पाई बंध बनाएंगे। तो ये वाले पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यस न्यूक्लियोफाइल की ऑर्थो पोजीशन पर आएंगे। फिर इजीली यहाँ से H+ रिमूव होकर के कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बन जाएगा। तो इस प्रकार से जब न्यूक्लियोफाइल C2 पोजीशन और C4 पोजीशन पर अटैक करता है तो उस कंडीशन में प्राप्त रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होती है वो मोर स्टेबल होती है। इसलिए मुख्य रूप से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो C2 और C4 पोजीशन पर संपन्न होती है। देखिए जब न्यूक्लियोफाइल C3 पोजीशन पर अटैक करता है तो उस कंडीशन के अंदर जो ऋणात्मक आवेश होता है वो नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित नहीं होता है। देखिए जब आने वाला न्यूक्लियोफाइल C2 पोजीशन पर C3 पोजीशन पर अटैक करता है तो यहाँ पर देखिए C3 पोजीशन पर अटैक होने पर यहाँ से इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव चार्ज के रूप में C2 कार्बन पर आ जाएंगे। और न्यूक्लियोफाइल C3 कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। उसके बाद में फिर आगे रेजोनेंस होगा। तो देखिए यहाँ से ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पाई बंध बनाते हैं। तो इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित नहीं होता है। इस कारण से ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही लेस स्टेबल होती है। आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है जब इस प्रकार से फिर आगे जब और रेजोनेंस होता है तो देखिए नेक्स्ट ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन कार्बन के बीच में बंध बनाएंगे। वापस इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन परमाणु के पास में, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध और HN। तो यहाँ आप देख रहे हैं जब न्यूक्लियोफाइल C3 पोजीशन पर अटैक करता है तो उस समय नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित नहीं होता है। इस कारण से ये जो इंटरमीडिएट बनने वाला एनायन होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। इसलिए जो पेरिडिन होता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो विशेषकर C2 और C4 पोजीशन पर होगी।
क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और इस कंडीशन में भी नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। इस कारण से ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो C2 और C4 पोजीशन पर अटैक के कारण सबसे अधिक स्टेबल होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस C2 और C4 पोजीशन पर संपन्न होती है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिसमें रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्राइड आयन है, हाइड्रोक्सिलेशन है, एल्काइलेशन एंड एराइलेशन है। देखिए नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हाइड्राइड आयन का प्रतिस्थापन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्राइड आयन, जब पेरिडीन की अभिक्रिया सोडियम एमाइड NaNH2 और लिक्विड अमोनिया द्रव NH3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो आने वाला NH2 समूह C2 कार्बन के साथ में जुड़ करके 2 एमिनो पेरिडीन या फिर 4 एमिनो पेरिडीन बनाता है। इस अभिक्रिया को चिची-बेबिन रिएक्शन कहा जाता है। पेरिडीन सोडियमाइड, यहाँ पर जो NaNH2 है वो पहले इस तरह से वियोजित होकर के सोडियम आयन प्लस NH2 माइनस आयन, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के C2 कार्बन पर अटैक करता है तो 2 एमिनो पेरिडीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम चिची-बेबिन रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा है हाइड्रोक्सिलेशन, जब पेरिडीन की अभिक्रिया सॉलिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 320 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट करते हैं तो इसमें भी आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस C2 कार्बन के साथ में जुड़ करके पेरिडीन 2 ऑल बनाता है। यह आगे इस प्रकार से पेरिडीन 2 ऑन में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है एल्काइलेशन और एराइलेशन, जब पेरिडीन की अभिक्रिया ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड CH3Li मिथाइल लिथियम के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाते हैं तो यहाँ से CH3 माइनस Li प्लस लिथियम आयन नाइट्रोजन के लॉन पेयर के साथ में जुड़ जाएगा और आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस है वो C2 कार्बन पर अटैक करेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक लिथियम युक्त कंपाउंड बनेगा जिसका आगे हम जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से लिथियम हाइड्राइड आयन अलग हो जाएगा और यहाँ जो इस सिग्मा वन के इलेक्ट्रॉन से वो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पाई बंध बना करके 2 मेथिल पेरिडीन बनता है। तो यहाँ पर भी जो न्यूक्लियोफाइल है ऑर्गेनोलिथियम से CH3 माइनस से वो C2 कार्बन के साथ में जुड़ करके 2 मेथिल पेरिडीन बनाता है। इसी प्रकार से एराइलेशन के अंदर फेनिल लिथियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर भी लिथियम आयन नाइट्रोजन के साथ में और फेनिल ग्रुप C6H5 C2 कार्बन के साथ में जुड़ेगा। फिर आगे जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो यहाँ से लिथियम हाइड्राइड अलग हो जाएगा और 2 फेनिल पेरिडीन बनती है। अब देखिए नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है नेक्स्ट रिडक्शन
तो पेरिडीन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इजीली इसका कैटालिस्ट निकल है इसकी उपस्थिति में अपचयन हो जाता है। जिस पेरिडीन का निकल उत्प्रेरक उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो सभी पाई बंध टूट करके प्रत्येक कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तथा एक नाइट्रोजन परमाणु पर भी हाइड्रोजन जुड़ करके पिपरिडीन बनाता है। फिर आगे अगर इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं उच्च ताप पर तो इसका एल्किलीकरण हो जाता है और 1 पेंटेन एमीन बनती है, रिंग ओपन हो जाती है। आगे नेक्स्ट रिडक्शन से 5 कार्बन युक्त RNH2 समूह जुड़ जाएगा, पेंटेन एमीन बनेगी। नेक्स्ट रिडक्शन के अंदर बेच रिडक्शन में जब पेरिडीन का अपचयन सोडियम धातु, लिक्विड अमोनिया और एथेनॉल सॉल्वेंट की उपस्थिति में करवाते हैं तो आने वाला H+ नाइट्रोजन के साथ और इस कार्बन के साथ में जुड़ करके 1,4 डाइहाइड्रो पेरिडीन देता है, इसे बेच रिडक्शन कहा जाता है। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पर एसिटिक एसिड या पर बेंजोइक एसिड की उपस्थिति में करवाते हैं तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके पेरिडीन एन ऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार से पेरिडीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इजीली संपन्न होती है और भिन्न भिन्न प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो कंडस्ट 5 और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जो आपके सिलेबस के अंदर उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडोल और दूसरा क्विनोलिन। इसको हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।